Illustration number 2. Castle keeps his books on single entry system. From the following information, prepare his profit and loss statement for the year ended on 30th June 2017. आपने बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, साल के एंड पे 30 जून 2017 की। अब ये आपको डाटा गिवन है, देखिए सबसे पहले आपको डाटा गिवन है 1 जुलाई 2016। ये है साल के स्टार्ट के एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल, ठीक है। देन उसके बाद उसके वेरी नेक्स्ट 30 जून 2017 ये डाटा गिवन है साल के आखिर का, ठीक है। तो 1 जुलाई 2016 से क्या बनेगी? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्या, और 30 जून 2017 से क्या बनेगा? एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आप इसका डेटा नोट कर लें या बुक से मेरे साथ देखें, ठीक है। ये एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल है, ये आप लोग रीड कर लें। कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर। देन उसके बाद क्या है जी? ही इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹12,000 ऑन 1 जनवरी 2017। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है जी 1 जनवरी 2017 को। ये इंफॉर्मेशन है जी। ये एडिशनल कैपिटल हो गया हमारा, यहाँ फ्रेश कैपिटल, एक ही बात है। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। अच्छा, अब आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है मशीनरी पे और फर्नीचर पे। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी, यानी कि डेप्रिसिएशन की या किसी भी और चीज की, वो होंगी एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। जो साल की ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगी उसमें कोई एडजस्टमेंट या डेप्रिसिएशन नहीं होगी, क्योंकि वो साल का स्टार्ट होगा, ठीक है। जस्ट आपने एसेट साइड पे एसेट लिखने, लायबिलिटी साइड पे लायबिलिटीज लिखनी है और माइनस कर देना है एसेट में से लायबिलिटीज को, तो क्या निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल। जब एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप बनाएंगे तो फिर आपने ख्याल रखना है कि बैड डेट्स, डेटर की एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट वो आपने करनी होगी। तो वो किस में होगी? साल की एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। ये बात का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट स्टार्ट में ही थी इसकी जी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तभी बनेगी जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का डाटा गिवन है, ठीक है। तो हम लिखते जाते हैं उनको एसेट साइड पे और फिर लायबिलिटी साइड पे। तो सबसे पहले देखें 1 जुलाई 2016 को कैश सबसे पहले 4,000 एसेट साइड पे आ गएगा कैश। कैश आ गया जी कितना? 4,000। उसके बाद है जी बैंक ओवरड्राफ्ट, ये है लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट वो स्लाइड दी लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। कितना है जी? 1,500। देन उसके बाद है जी नेक्स्ट डेटर। आपने जस्ट डाटा लिखना ओपनिंग में, ठीक है। डेटर्स कितने हैं जी? 20,000। उसके बाद है जी क्रेडिटर्स, वो कितने हैं? 14,000। ये आएगा लायबिलिटी साइड पे। कितने क्रेडिटर्स? 14,000। उसके बाद स्टॉक एसेट साइड पे आएगा। जस्ट आपने डाटा पुट करते जाना, ठीक है। अभी ये आसान है, स्टार्ट है। थोड़ा सा आगे जाके ना थोड़ा सा ये जरा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इतना भी नहीं। स्टॉक आ गया, देन उसके बाद मशीनरी। डेप्रिसिएशन मैंने क्या बताया? एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे लेनी है, साल के स्टार्ट में नहीं लेनी, क्योंकि ये साल का स्टार्ट है। यूज होगी मशीनरी सारा साल, तो एंड पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना। उसके बाद है जी फर्नीचर लास्ट। कितनी अमाउंट है जी? 8,000। कंप्लीट हो गया जी हमारा, ठीक है। एसेट साइड का ऑब्वियसली टोटल ज्यादा होगा, ठीक है। कितना टोटल है इसका? टोटल करें जी 50,300, 50,300। ये एसेट साइड का टोटल आया जी, लिख दिया हमने। लायबिलिटी साइड को माइनस करो तो क्या निकल आएगा आपके पास? कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। कितनी आई जी अमाउंट? 34,800। ठीक हो गया। अब आपने देखा कि
एसेट्स और लायबिलिटीज हमें गिवन थी, मैंने उनको जस्ट पोस्ट किया, ठीक है, और माइनस किया लायबिलिटी साइड पे तो कैपिटल निकला है। ये ओपनिंग है, आपने डेट्स फॉर्मेट आपने मैंने कहा खुद लिखना है, मैं जस्ट फॉर्मेट जो है वो रफली करूंगा। ये ओपनिंग लिख दी मैंने एक बार, और ये एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये साल के स्टार्ट के डेट्स वगैरह आप लोगों ने खुद देखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम लोग रफली प्रैक्टिस करेंगे। ये आगे जी हमारा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, क्योंकि ये साल के स्टार्ट का डाटा हमने पुट किया। अब हम बनाएंगे एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ऑब्वियसली हम लोग ये बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी ना, ठीक है। तो साल के स्टार्ट एंड जब हम बनाते हैं, अगेन जी डाटा यही है। सबसे पहले आ गई जी कैश, कितनी अमाउंट है जी साल के एंड पे, अब इसकी अमाउंट 1000। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड पे लिखिए बैंक पोस्टल जी मतलब ओवरड्राफ्ट। अच्छा एक और चीज है, कैश को पहले लिख दें, डेटर को पहले लिख दें या फर्नीचर को पहले लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होना अपनी जगह पे चाहिए। एसेट साइड पे पहले लिख दें बाद में लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट है जी साल के एंड पे कितना जी 6000 जी 6000। उसके बाद आ जाए जी डेटर्स है, कितनी अमाउंट है जी इसकी 28000। उसके बाद है जी क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड पे आएंगे। जस्ट देखिए आप, मैं डाटा जो है वो सिर्फ लिख रहा हूँ, कितना है जी 12000। उसके बाद क्रेडिटर भी लिख दिया हमने, आगे जी स्टॉक या इन्वेंटरी, कितना है जी स्टॉक 24400। साल के एंड वाला आप ले रहे हैं आप डाटा, ठीक है, क्योंकि हम एंडिंग बना रहे हैं मशीन की। कितना जी, अब मशीनरी की हमने निकालनी है डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड की गई, ठीक है, मशीनरी के ऊपर। तो 12000 अमाउंट है, 12000 पे डेप्रिसिएशन नहीं कितनी है, हम पहले मशीनरी की अमाउंट लिखिए, ये मैं इनर में लिख लूं, मशीनरी की अमाउंट 12000 लेस करेंगे इसमें से डेप, ठीक है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप लोगों ने निकाली है, कैसे निकलेगी, 12000 पे आपने अप्लाई करना रेट 10%, ठीक है, ये आप लोगों को आता है, आप लोगों ने खुद करना है। 12000 पे 10% अप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी जी 1200, ठीक है। ये माइनस करके आपने इसको लिखना है यहाँ पे, कितनी अमाउंट आई जी, ये माइनस करके लिखेंगे आप 10800। मशीनरी की अमाउंट डेप्रिसिएशन माइनस करके कितनी आई है 10800। मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी इस वक्त 12000, डेप्रिसिएशन माइनस की 1200, तो मशीनरी की अमाउंट कितनी है 10800। आप लोग लाइन वगैरह लगा के अपनी आसानी के लिए जैसे मर्जी लिख लेना, मैं अभी क्योंकि जाहिर है स्पेस कम है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, आप लोगों ने एग्जाम पढ़ते हुए इसी फॉर्मेट को फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद मशीनरी के बाद लास्ट फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट कितनी है 8000, लेस करेंगे आप इसमें से डेप, डेप कितनी निकलेगी 8000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगी जी 800, माइनस करके कितना आ जाएगा जी फर्नीचर हमारे पास 7200। ये अब हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो गई, सारा डाटा हमने लिख दिया। एसेट साइड का टोटल करें, इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा कि 75400, दोनों साइड पे लिखें 71400। अब लायबिलिटी साइड को आपने क्या करना है माइनस करना है, माइनस करेंगे इनमें से लायबिलिटी साइड को, तो क्या आ जाएगा आपके पास कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, लेकिन कौन सा क्लोजिंग कैपिटल, ये एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का डाटा था। ये कितनी अमाउंट आएगी जी, ये आएगी 53400। आप लोगों ने कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करके फिर निकाल के लिखना है, ठीक है, देख के नहीं लिख देना आप लोगों ने। अच्छा जी, अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी आ गया, क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा बाकी डाटा भी गिवन है, फ्रेश कैपिटल का डाटा भी गिवन है, ड्राइंग्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब डाटा पुट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आपने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट से पहले क्या निकलेगा आपके पास, क्या होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। वो कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से और एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। ठीक है। अगर खाली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते बनाना है आपने, तो दैट मींस कि आप पहले ये दोनों काम करेंगे। नहीं निकले हुए तो आपने निकालना है, गिवन है तो वेरी गुड, सिर्फ आपने पुट कर दिया। ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल हमने कितना निकालना, 53,400 लिखिए सबसे पहले, 53,400। ड्राइंग्स ऐड कर लीजिए, ये ड्राइंग्स प्रीवियस क्वेश्चन की लिखी हुई है, इसको मैं रिमूव कर ड्राइंग्स। इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स इलस्ट्रेशन 2 में ड्राइंग्स जो है वो गिवन नहीं है, तो ड्राइंग्स नहीं है तो ना लिखिए, ऐसे ही इसका बैलेंस कर दें, आगे लिख लिया। अब उसके बाद फ्रेश कैपिटल गिवन है, फ्रेश कैपिटल कितना है, या एडिशनल कैपिटल 12,000 माइनस है। अब इसकी डेट दी हुई है जी 1 जनवरी को इंट्रोड्यूस करवाया, ये हमारे लिए जो है ना वो जरूरी नहीं है। डेट हमारे लिए तब जरूरी होगी जब कहेगा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने निकाला, ठीक है, तब आपने डेट को देखना है कि कितने मंथ्स का आपने इंटरेस्ट निकाला। अभी डेट इग्नोर करें, जब मर्जी इंट्रोड्यूस करवाया, साल के दौरान करवाया, पूरा ही लेस करना आपने फ्रेश कैपिटल। ठीक है, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, इसको लेस करेंगे आप, 41,400 आ गया जी एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना, ओपनिंग कैपिटल कितना निकाला हमने, 34,800, लिखिए इसको यहाँ पे 34,800, कितना आ गया जी, 6600 आ गया। ठीक हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है गिवन, तो नील, तो इसको नीचे लिख दें बैलेंस को। अब ये आ गया हमारा प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर या नेट प्रॉफिट एक ही बात है, या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, खाली प्रॉफिट लिख दें, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिख दें, या नेट प्रॉफिट लिख दें। ठीक है, तो इसको आप नोट करना चाहिए, नोट कर लें। ठीक है, ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड, ये एंडिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग है, ये एंडिंग, और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट।